नमस्कार मित्रों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है मोटिवेशन मंत्रा डीसी। आप सबों का मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जानकारी मिलेगी। आप सबों ने भारतीय संविधान को देखा है, समझा है, वह हमारे शासन का आधार है। तो क्या आप जानते हैं कि भारत को एक संघीय एवं एकीकृत राष्ट्र बनाने की दिशा में किस अधिनियम ने अपनी भूमिका निभाई? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहां से आया, किस अधिनियम के तहत आया? उत्तरदायी और संगठित शासन प्रणाली की शुरुआत करने के लिए कौन सा चार्टर एक्ट प्रभावी था? साथ ही कानून का शासन एवं एक समान न्याय प्रणाली किस चार्टर ने मार्ग प्रशस्त किया? और इसके बाद अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 14 को किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? आज मैं इन सब का व्याख्या करने वाला हूं कि किस चार्टर ने इन सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। वह था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। और इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसी ने भारत को एक संघीय एवं एकीकृत राष्ट्र बनाने की दिशा में भारतीय संविधान में अपना महत्व दिखाया और साथ ही प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। इस चार्टर अधिनियम के तहत जो एक नियम बनाया गया था, वो कंपनी के सभी व्यापारिक कार्यों को बंद कर दिया गया। अब कंपनी सिर्फ प्रशासनिक इकाई बनकर रह गई थी और जिसका उपयोग भारतीय संविधान बनाने के समय उत्तरदायी और संगठित शासन प्रणाली बनाने के लिए किया गया। जो तीसरा नियम था इस चार्टर एक्ट के तहत, वह था विधि आयोग की स्थापना। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में आधुनिक भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका भारतीय संविधान में प्रभाव था और इसके द्वारा कानून का शासन एवं एक समान न्याय प्रणाली विकसित करने में हमें मदद मिली। दोस्तों, आज जो सिविल सेवा देखते हैं, IAS IPS की बहाली होती है, लोक सेवा आयोग देखते हैं, तो भारतीयों के लिए पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवा का द्वार खोलने के लिए प्रयास किया गया और खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया ताकि योग्य भारतीयों को इससे दूर नहीं रखा जा सके। और दोस्तों, जानते हैं इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और उनमें जाति, धर्म, रंग भेद के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। जबकि अनुच्छेद 16 कहता है कि देश में निवास करने वाले सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट जो था उसमें यह प्रावधान किया गया था, अर्थात इस चार्टर एक्ट के तहत ही दास प्रथा की समाप्ति हुई और इसको समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड एलन बेरे को जाता है। और अंत में दोस्तों मैं कहूँगा कि इस अधिनियम ने भारत में अंग्रेजों को स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति प्रदान की और आज किसी भी देश के लोग हमारे यहाँ आते हैं और वो नागरिकता प्राप्त करते हैं। और यह 1833 के चार्टर एक्ट का प्रावधान था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी देता हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अच्छा नहीं हो तो बिल्कुल ही नापसंद करें। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।